जियो से। ओके, अभी क्या है यार, ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट ने काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें आप। उमैर अपना माइक ऑफ कर लो। हाँ जी, ओके। अच्छा जी, कल हम लोग पढ़ रहे थे ब्लॉगिंग, और आज भी हमारा जो है वो ब्लॉगिंग का ही टॉपिक होगा। ब्लॉग के अंदर हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट बन जाती है, ये मैंने आप लोगों को कल बताया था। कल हमने blogger.com पढ़ा, उसको लोग blogspot.com भी कह सकते हैं, वो भी एक ही डोमेन है। और आज हम पढ़ेंगे साइट डॉट गूगल की अपनी वेबसाइट। अब गूगल की वेबसाइट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये जो गवर्नमेंट कॉलेज जवाहर रोड के ऊपर है, देखा होगा आप लोगों ने, उसकी वेबसाइट को सर्च करके देखो, पूरी की पूरी जो है साइट डॉट गूगल डॉट कॉम के ऊपर बनी हुई है। उसकी अपनी डोमेन है ही नहीं, इतनी बड़ी गवर्नमेंट का कॉलेज है, और उसने अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है सिर्फ गूगल के ऊपर बना के अपलोड की हुई है। ठीक है, तो पूरी आपकी कंप्लीट वेबसाइट बन जाती है, बट डोमेन नेम जो होता है वो हमें सब डोमेन मिलता है। अब हम आते हैं, मैं पहले लिखता हूँ गूगल साइट लिख देते हैं। ओके, खाली मैं गूगल साइट ही लिखता हूँ। पहले सबसे पहले क्या आ गया, ये यूआरएल लिखा हुआ आ रहा है, sites.google.com। मैंने इसको ओपन करना है। सबसे पहले आप लोग लॉगिन होंगे, फिर जैसे ही ओपन करेंगे वो यूज़र नेम पासवर्ड आपसे पूछेगा, आपने अपने जीमेल से लॉगिन हो जाना है। ऑलरेडी अगर आप लॉगिन हो गए तो आपके पास ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। मैं अभी इसको यहाँ से पहले वाली को रिमूव कर देता हूँ। अब देखो आपके पास ये स्क्रीन कुछ इस तरह की आ जाएगी। आप चाहे ब्लॉगर ओपन करो, आप चाहे वर्डप्रेस के ऊपर काम करो, चाहे यहाँ पर जो है वो गूगल साइट्स के ऊपर काम करो, सबका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। यानी उसके अंदर भी आपका पेज बनता है, पोस्ट होती हैं, लिंक लगते हैं, मेन्यूज होते हैं, फिर कोई हेडर फुटर होता है। उसके बाद आपके पास कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े हुए होते हैं। आप उन टेम्पलेट्स को भी बने बनाए को यूज़ कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये बनी बनाई वेबसाइट्स आपके पास यहाँ पड़ी हुई हैं, आप इनमें से यूज़ करो, एडिट करना स्टार्ट कर दो। जैसे वर्डप्रेस पे किया था, जैसे कहीं पे एडिट करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने इनको यूज़ नहीं करना, स्क्रैच से बनाना है कि नहीं जी मैं स्क्रैच से जो है वो काम करना चाहता हूँ, मैं इन टेम्पलेट्स के ऊपर काम नहीं करना चाहता, तो यहाँ से आओ, आप ब्लैंक टेम्पलेट जो है वो यूज़ कर लो आप। ठीक है, फिलहाल मैं ब्लैक टेम्पलेट यूज़ करता हूँ ताकि हर चीज़ आपको क्लियर कट बता सकूँ। यहाँ पर ये आपका इंटरफेस आ रहा है कि आपकी वेबसाइट जो है वो किस तरह की लगेगी, उसका नाम क्या होगा, इमेजेस, ईच एंड एवरीथिंग कैसे आपने यहाँ ऐड करना। इसको ऐड करने के लिए राइट साइड के ऊपर कुछ पैनल्स बने हैं। क्या आपने टेक्स्ट बॉक्स लगाना है तो कैसे लगाएंगे, जैसे वर्डप्रेस के ऊपर आता था। इमेज ऐड करनी है तो वो कहाँ पे ऐड करनी है। कंटेंट ब्लॉक्स ऐड करने हैं कि आपका ब्लॉक इस तरह का है कि लेफ्ट साइड के ऊपर इमेज है और राइट साइड के ऊपर जो है वो आपका कोई भी कंटेंट है वो लिखा हुआ आ जाए। फिर उसके बाद अगर आपने 3 इस तरह के इनके ब्लॉक्स लगाने हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट देना है, इस तरह के 4 ब्लॉक का कॉन्सेप्ट देना है, वो आ जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है, इमेज कैरासोल ऐड करना है, बटन ऐड करने हैं, डिवाइडर ऐड करना है, सोशल मीडिया लिंक है, यूट्यूब का लिंक है, एबीसी मैप, ये देखो हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई कि क्या चीज़ आपको चाहिए। जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी आप यहाँ पे क्लिक करते जाओगे, यहाँ पे आती जाएगी, और वो उसको फिर एडजस्ट करके आप पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हो। फिर उसके बाद पेजेस आ जाते हैं कि आपके पास पेजेस कौन कौन से। इस वक्त सिर्फ मेरे पास होम पेज कि एक ही पेज है ना अभी तो फिलहाल। आप होम आएगा, अबाउट अस आएगा, सर्विसेज आएगा, कॉन्टैक्ट अस आएगा, जितने भी जो जो पेज बनाना चाहते हैं सारे इसके साथ आएंगे। ये वही चीज़ थीम जो मैंने पहले बताया कि थीम आपका किस तरह का होना चाहिए, कौन कौन से थीम है वो आपके कैसे बने बनाए यूज़ करने हैं क्या, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। स्टैंडर्ड कलर कौन सा रखना है वो यूज़ कर सकते हो। इस वक्त ये आपका कलर है, मैं कहता हूँ ये कलर होना चाहिए आपके पास, यहाँ पर स्टैंडर्ड कलर ये यूज़ कर सकते हो, कोई भी जो आप रखना चाहो। ये एम्बेडेड कोड होता है, अगर आपको HTML का कोड लिखना आता है तो वो कोड आप इधर यूज़ करोगे। ये एम्बेडेड का लिंक यहाँ पे रखोगे और उसके अंदर वो कोड लगाओगे, वो आपका डिस्प्ले बन जाता है उसमें। चलो अब इसको प्रीव्यू से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग किस तरह करेंगे। सबसे पहले साइट नेम,
कि आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम क्या होगा। मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ किस टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बनाए हम, एजुकेशन के ऊपर बना लेते हैं। एजुकेशन के ऊपर बनाते हैं तो मैं सिंपल एजुकेशन ही लिख देता हूँ, ठीक है। मैं नाम भी कोई रखता ही नहीं हूँ अभी, राइट हो गया। अब यहाँ पर साइट का टाइटल नेम आ जाएगा, मैं भी इधर भी एजुकेशन लिख लेता हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम टाइटल सब कुछ लगा सकते हो, लोगो लगा सकते हो, अगर नाम नहीं देना चाहते तो खाली लोगो भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर हमने बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज यूज करनी है, स्लाइडर के ऊपर इमेज भी लगा सकते हो, खाली सिंगल कलर के ऊपर टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी यूज करो। टेक्स्ट यूज करना है तो यानी इमेज यूज करनी है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर देखो इमेज आ रही है, मैं इधर अपलोड करता हूँ। अपलोड के ऊपर मेरे पास यहाँ पर कोई सही, मैं कह देता हूँ यार ये वाली इमेज लगा देते हैं, ठीक है। जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक लगा लो, लोडिंग होते हुए बस थोड़ा सा वो टाइम ले रही है, उतनी देर तक मैं इसको ऐड कर लूँ सनान को। अच्छा जी, आ जाए जी अपलोड। वो इमेज में लगता है, वो इमेज में ना इश्यू था साइज का, जिसकी वजह से वो एडजस्ट नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर आपके पास इमेज मैंने ये वाली ऐड कर दी। आप इसको अपनी मर्जी से जो भी अच्छी लगती है इमेज वो लगा सकते हो, लाजिम नहीं कि यही वाली इमेज आप लगाओगे। पूरे सारे ऑनलाइन था। यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल लिख लेता है कि आप जो भी है, जब पाकिस्तान नंबर 1 ये वो डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल स्किल्स, ये वो आ गया, जो लिखना चाहते हो, डिजिटल स्किल्स फलाना, नीचे जो भी है एबीसी, किसी किसको क्लिक करोगे ये उसकी एडिटर्स है। फ़ॉन्ट चेंज करना है, बोल्ड करना है, टैली करना है, कलर चेंज करना है, कुछ स्माइली फेस लगाने हैं, जैसे ये सारे के सारे आपके पास ऊपर एडिटर आ रहे हैं, जो यूज़ करना चाहते हो उसके साथ यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन, ये जी मेरा हेडर बन गया। अब हेडर के बाद मैं अगर इसको देखता हूँ तो नीचे इसके बाद क्या आता होता है, हेडर के नीचे क्या आता है, ऊपर एक इमेज आती है, फिर नीचे क्या आएगा, फुटर। तो एंड पे बात भी, कहानी भी खत्म कर दी, अभी तो शुरू भी नहीं हुई। फिर जाहिर बात है उसका अबाउट अस आएगा, कुछ सर्विसेज आएंगी, कोई और बीच में चीज़ें काफ़ी आ रही होती हैं। वेबसाइट के मेन्यू तो ऊपर आता है बेटा, लगता है आपने कभी ज़िंदगी में कोई वेबसाइट गौर से नहीं देखी, बस। हाँ, ऑनलाइन के मैं जो है वेबसाइट से। अच्छा जी, सबसे पहले हफ्सा स्नात, लाइबा इरशाद, मुअज़्ज़म मुगल, सिकंदर जट, सनान, उमैर सईद। अब ये देखो वेबसाइट किस तरह, कोई सी भी वेबसाइट दुनिया की उठा लो, लाजिम नहीं कि यही वाली आप देखोगे, कोई सी भी देख लो। यहाँ देखो ये है हेडर जिसके अंदर कोई इमेजेस आ रही है, फिर नीचे उसके कुछ टॉपिक्स आते हैं, फिर नीचे और कोई ऑब्जेक्ट सेक्शन आ गया, अबाउट अस का सेक्शन आ गया, फीचर्स का एबीसी, एबी, कोई भी सेक्शन, इतनी लंबी कहानी के बाद जाके फिर एंड पे जाके ये फुटर आता है। ठीक है, इस तरह हर वेबसाइट इसी तरह की बनी हुई होती है। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे भी सेक्शन, एजुकेशन सेक्शन है, तो यहाँ पर हम लोग अपने कोर्सेज को डिस्प्ले करेंगे कि भाई मैंने कौन कौन से कोर्सेज जो है यहाँ पे हम लोग करवाते हैं। नीचे आएगा एक, ऊपर हम यहाँ पे टाइटल लिख देंगे और कोर्सेज, टैक्स लिखेंगे इधर। टैक्स लिखना है तो यहाँ पर ये देखो टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, मैं यहाँ आके इसको क्लिक करके यहाँ ड्रैग कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो गया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और कोर्सेज, और कोर्सेज। अब ये जो और कोर्सेज है, ये मैं कहता हूँ सेंटर लाइन होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इसकी जो है यहाँ पर ज़रा फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा होना चाहिए। ओके,
और बाकी ABC समथिंग कैपिटल करना है, जो भी करना है, क्या करना है वो आप इसको यूज़ करो। कलर क्या रखना है वो भी आप इसकी जगह पर यहाँ पे आके कलर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया जी मेरे पास आर कोर्सेज। अब मैं क्या काम करूँगा, नीचे कोर्सेज मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवाने। अब कोर्सेज मैं एक रो के अंदर 3 भी शो करवा सकता हूँ, 4 भी शो करवा सकता हूँ, जितना आपका डिज़ाइन अच्छा लग सके, जो आपकी क्रिएटिविटी आपका माइंड कहता है उसके हिसाब से आप एडजस्ट करो। ये देखो, अगर 2 कोर्स शो करवाने हैं तो ये वाला ब्लॉक लूँगा, 3 शो करवाने हैं तो ये लूँगा, 2 इस तरह के शो करवाने हैं, 4 शो करवाने हैं तो ये ब्लॉक्स लूँगा। फॉर द सेफ साइड में ये वाला ब्लॉक लेता हूँ, ये लो जी। अब मेरे पास ये ब्लॉक आ गया, पूरे का पूरा डिज़ाइन एज इट इज़, माउस और एवरीथिंग सब कुछ एक एक क्लिक के ऊपर बन रहा। बेहतरीन किस्म की वेबसाइट जो है 1-2 घंटे के अंदर बना सकते हो, बेहतरीन वेबसाइट। यहाँ पर अब हमने एडिट करना है, मैं इसको आके क्लिक करता हूँ, वो कहता है करना क्या चाहते हो, इमेज है, फलां है, क्या करना है, यूट्यूब का वीडियो का लिंक लगाना चाहते हो, कैलेंडर लगाना है, मैप लगाना है, या क्या करना है। मैं कहता हूँ मैं इमेज जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। कौन सी इमेज ऐड करनी है, आपके पास जो भी पड़ी हुई है यहाँ पर। मैं कहता हूँ मेरा कोर्सेज है, तो मैं यहाँ कोर्सेज वाली इमेज ही लगाता हूँ। ठीक है, इधर कोर्सेज में पर काफ़ी पड़े हुए हैं, मैं यही लगा देता हूँ, इनमें से ही कोई आ जाता है। मैं कहता हूँ अच्छा जी चलो ठीक है जी, इनमें से आ गया, ये एक में लगा देता हूँ। पहली इमेज में पास ये आ गई। अब क्या है जी, साइबर सिक्योरिटी है, टैक्स भी आपने वही लिखना है ताकि पता चले कि साइबर सिक्योरिटी की ही हम बात कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी नीचे अगर कोई डिटेल लिखना चाहते हो इसकी लिख लो, अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे आए, ये क्लिक किया बॉक्स को, अगर लिखनी है 2-3 लाइन की डिस्क्रिप्शन या 1 लाइन की, या प्राइस या कुछ भी है कि इसके अंदर क्या प्राइस क्या रिपोर्ट, वो भी लिख सकते हो। अगर डिलीट करना चाहते हो डिलीट भी कर सकते हो, लाजिम नहीं है कि जो उसने बना के दे दिया हम एज इट इज ही रखेंगे, नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक काम करो। मैं कहता हूँ दूसरा है, मैं इधर आके को दूसरा कोर्स जो है वो अपलोड करता हूँ। यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि अच्छा जी चलो ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग है, यहाँ इधर आ गया, टेक्सटाइल आ गया, चलें जी ये वाला हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर भी आता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग। नीचे वाला अगर मैंने इधर नहीं रखा तो मैं इधर से भी डिलीट कर दूंगा। अगर मैंने इधर रखा होता तो ओके था, मैं रख लेता, अदरवाइज मुझे फिर इस तरह पूरे का पूरा डिज़ाइन का जो स्ट्रक्चर है ना वो खराब हो जाएगा। ओके, अब मैं आता हूँ तीसरा, इधर मैंने अपलोड किया, इधर आके मैं कहता हूँ यार अच्छा चलो जी मैं इसके ऊपर ये डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पे ले आता हूँ, ये आ गया। अब ये भी डिजिटल मार्केटिंग था, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, तो दोनों ही डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। अच्छा जी, रिप्लेस इमेज, ओके, थोड़ा चेंज हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग के अलावा। चलिए ये जी फुल स्टैक डेवलपमेंट आ गया, ये आ गया। अब मैं इसको लिख लेता हूँ फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपने यहाँ लिख लिया। नीचे वाला सेक्शन क्या चीज़, नहीं, ले जी, ये आपका सेक्शन बन गया। अब आपने इसको लिंक भी लगा सकते हो कि भाई यहाँ पर कोई आए, इसके ऊपर क्लिक करे और वो दूसरे पेज पे चला जाए, यहाँ पर कोई आए उस पर क्लिक करे तो दूसरे पेज पे चला जाए। ओके, या यहाँ पर बटन भी लगा सकते हो, या इस इमेज के ऊपर भी लिंक लगा सकते हो। क्लिक करेंगे ना तो उसके बाद अगर मैं आता हूँ यहाँ पर लिंक लगाना है, यहाँ पे लिंक लगाना है, ये लिंक आ रहा है, कहाँ क्लिक करे और वो कौन से पेज पे जाए, यानी कोर्स के ऊपर क्लिक करे वो उसकी डिटेल पेज पे चला जाए। तो अगर आप यहाँ पर भी लिंक लगा सकते हो, या आप लोग क्या कर सकते हो, बटन भी ऐड कर सकते, नीचे लिखा नहीं होता रीड मोर का बटन होता है, ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, या इस तरह फॉर डिटेल, इस तरह के बटन होते हैं। तो बटन मैंने अगर लगाना है तो यहाँ पे आओ, ये लिखे हुए बटन हैं, यहाँ पर आते हैं, आप लिंक लगाओगे ना यहाँ पर आते हैं। और अगर मैं कहता हूँ जी कि मैंने इसको इसके ऊपर आना इमेज को, ये देखो ऊपर लिंक आ गया, ये इमेज पूरी के ऊपर। अब जैसे ही माउस पूरा इसके अंदर लेके आएगा वो इस लिंक के ऊपर जाएगा, ये इमेज पे लिंक लग जाएगा।
अब मैं कहता हूं कि मैंने क्या काम करना है, यहाँ पर बटन ऐड करना। मैं इसको बटन क्लिक करता हूँ, कहता बटन का नाम क्या होना चाहिए। मैं कह देता हूँ रीड मोर हो, और वो कहाँ पर जाए, आगे उस कोर्स की जो डिटेल पेज है उसका लिंक देना है। वो लिंक आपका यहाँ पर बनेगा, इधर कोई आपने दूसरी वेबसाइट का नहीं देना। इसी वेबसाइट का अगला पेज जब हम बनाएंगे उस पेज का लिंक देंगे। वो भी मैं एडिट करना बताऊंगा अभी, जब कोई एक पेज बनाऊंगा उसका लिंक क्या होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका ये एक लिंक दे दिया, ये लिंक बटन आ गया। अब ये बटन देखो इधर आया है, मुझे इधर तो बटन चाहिए ही नहीं था, मुझे बटन इधर चाहिए। मैं इसको यहां से ड्रैग करके ये लो इसके अंदर यहां ले जाऊंगा। अब वो पूरा उसका देखो पार्ट बन गया। मैं फिर इसी तरह फिर इसको भी यहाँ पे आता हूँ, कॉपी करता हूँ, मैं इधर आके पेस्ट कर देता हूँ, फिर ड्रैग करता हूँ, ये लो इधर आ गया। मैं फिर पेस्ट करता हूँ, मैं फिर इधर आके कहता हूँ ये भी, सॉरी कंट्रोल जी करो, और फिर मैं इधर ये ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट आपकी। ये पर्पल पिंक कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने वहां पे थीम का कलर जो है वो चेंज किया हुआ, ये याद है ना। मैं इसका कलर चेंज करूंगा, यहाँ पे आके इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। ये ले, ऐसी ही होती है ना वेबसाइट, बन गई। अब इसके हैं सेम। अब इसके बाद मैं अबाउट अस का कोई लिखाना चाहता हूँ और टीम लिखना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है। अब देखो मैंने नीचे अबाउट अस करना है, एक सेक्शन में इधर लगाऊंगा, इसका क्लिक करूंगा, इधर एक इमेज आ जाएगी, अबाउट अस के कंपनी की डिटेल आ जाएगी। मैं क्या काम करता हूँ, इसी तरह अब साथ में इधर ऐड करते हैं कोई मैप। मसलन कि अगर किसी ने हमारी लोकेशन देखनी है, मैप भी लिखा हुआ था ना, मैप भी आता है। मैं इधर आके मैप के ऊपर यहाँ पे देखो ये है मैप, मैं इधर क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये मैप कहता है जी मैप आपने किस जगह का लगाना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जैफ इंस्टीट्यूट, जहाँ पे भी दुनिया के अंदर आएगा नजर वो सीधा उठा के ये अपनी जारफट की लोकेशन है यहाँ पर आ जाएगा। मैं कहता हूँ ओके जी, इसके ऊपर लोग आ जाए। अब लोकेशन मैं कहता हूँ यार इधर या हो या यहाँ पर उसका एड्रेस लिखा हुआ आ जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ आप चाहते हो नहीं जी पूरा मैप आना चाहिए, आप इधर से इसको क्लिक करो, यूं ये लो ग्रिड सिस्टम के साथ उसको ड्रैग करो, ये लो आपका मैप लग गया। इसी तरह नीचे जितने मर्जी सेक्शन लगाते जाओ, ठीक है। अब जहाँ मर्जी लगा सकते हो, नीचे फुटर में लगा सकते हो, फुटर में ही आता, ऊपर नहीं आता, सबसे ऊपर नहीं आता होता, नीचे लास्ट में ही आता होता, सबसे एंड में आता होता। अच्छा जी, अब ये चीज बन गई। अब मैंने इसको करना है पब्लिश। अब मैंने इसको पब्लिश किया, कहता आपकी वेबसाइट का लिंक क्या होना चाहिए, यानी जो आपका नाम होगा यूआरएल क्या होना चाहिए। मैं क्या देता हूँ, ये देखो आएगा site.google.com/view आगे वेबसाइट का नाम, मैं इधर लिख देता हूँ अदनान भट्ट, ठीक है। ये लो अवेलेबल है, मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, ये लीजिए। अब मेरा लिंक क्या बना है अदनान भट्टी के ऊपर, मैं इसको पब्लिश, बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं, अब मैं इसका प्रीव्यू देखना है, मैं इधर राइट साइड के ऊपर जो डाउन एरो बना हुआ है ना, इसे क्लिक करता हूँ और इसको मैं व्यू पब्लिश साइट क्लिक कर देता हूँ। क्या आ गया, site.google.com/view adnanbhatti.com, होम पेज के ऊपर आ गया। ये लो वेबसाइट ऐसी ही होती है ना, बन गई। ये लो, जिसको मर्जी जितने मर्जी सेक्शन ऐड करके बना के दो, अलाइनमेंट ये वो बड़ी खूबसूरत होगी। हाँ, पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, डिजाइन अच्छा बन जाएगा। ओके, अब कहीं पे सोशल मीडिया लिंक लगाने हैं। अब मैं आता हूँ पेजेस की तरफ, पहले हम पेजेस की तरफ आ जाते हैं, होम अबाउट अस समथिंग ये वो। मैं तो आता हूँ पेजेस में, इस वक्त मेरे पास बन रहा है होम का पेज। मैं एक और पेज ऐड कर देता हूँ,
मैं कह देता हूँ अबाउट अस, या जो भी आपने रखना, अबाउट अस का पेज लिखा, डन कर दिया। ऊपर देखो होम, अबाउट अस, ओके। अबाउट अस का पेज अब ये ब्लैंक है, मैं फिर वापस इंसर्ट में आता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ कि यार अबाउट अस का पेज ये होना चाहिए, ये इधर आपकी इमेज होनी चाहिए और उधर कोई सा भी टेक्स्ट वगैरह जो है वो आप लिख लो। मैं कह देता हूँ अबाउट अस, चलो जी इसके अंदर आते हैं, कोई एक तस्वीर या कुछ भी ले लो, चलो यही ले लेते हैं हम। ठीक है, आप अपनी इमेज भी लगा सकते हो, बिल्डिंग की लगा सकते हो, कंपनी की लगा सकते हो, क्या है क्या नहीं है वो चीज़ें, टाइटल है क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें अबाउट अस है, इधर आपने अबाउट अस ही लिखना, चलो मैं भी अबाउट अस, ठीक है। और नीचे आपके पास ये जो चीज़ है, चलती जा रही है आगे, चल सो चल काम, लिखना तो और आप निकाल जितनी मर्जी लिख, ठीक है। पब्लिश, अब ये आपकी पब्लिश साइट कर रहा है, कहता है ये आपने चेंजेस किए, ओके है, मैं कहता हूँ ओके है जी। अब मैं इस लिंक के ऊपर आऊंगा, आगे सिर्फ रिफ्रेश करूंगा, रीलोड, ये लें, आपकी पहले मेन वेबसाइट आ गई। अब यहाँ पर मैं एजुकेशन पे मेन होम पेज पे आ जाता हूँ, एक मिनट रिफ्रेश के बाद, एक मिनट वो अभी अपडेट नहीं हुआ था, एडिटर, यहाँ आता हूँ और व्यू पब्लिश वेबसाइट, वो अपडेट का ये आ गया होम पेज, अबाउट अस, मैं अबाउट अस पे ऊपर हूँ इस वक्त। अब मैं वापस होम पे आना चाहता हूँ, ये भाई जितने मर्जी आगे पेजेस बनाते जाओ आप, जितने मर्जी पेजेस, एक वेबसाइट आपकी कितनी देर में रेडी, मेरे ख्याल में 2 घंटे के अंदर अंदर बेहतरीन सी वेबसाइट आप बना सकते हो, अगर आप लोगों के पास कंटेंट रेडी है तो। तो वही तो आपने बनाना है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ, बिल्कुल, अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये कोर्स है, इधर कोर्स डिटेल का पेज बनाया हुआ है, आपने बनाया हुआ है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डिटेल, उसका नाम लिख दिया, उसके अंदर पूरी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की लिस्ट है, जैसे अबाउट अस है। तो आपका जो लिंक बनेगा ना, इधर मैं इधर अबाउट अस का आता हूँ, यानी वो जो कोर्स डिटेल का पेज होगा उसका ये वाला लिंक कॉपी करना है, अबाउट अस, ये लिंक कॉपी करके देन आपने उस रीड मोर वाले बटन के ऊपर लगाना है। पहले तो मैंने जैफ इंस्टीट्यूट लगा दिया था ना, फिर आपने इधर वो लिंक लगाना है पेज का, ताकि वो उसी साइड के ऊपर रहे और उसी साइड के ऊपर उसकी डिटेल पेज के ऊपर देखनी, ठीक है। और अगर एसईओ, अगर आपने अपनी वेबसाइट ऐसी नहीं करनी तो आप इनके ऊपर जिस वेबसाइट का एसईओ कर रहे हो, तो फिर आपने क्या काम करना है, अगर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की बात हो रही है तो हम यहाँ पर आएंगे, ये डिजिटल मार्केटिंग, जो इसका डिटेल पेज है वो उसका एक बैकलिंक काउंट कर लेगा। यहाँ पर आपके पास इधर आए, मैं कहता हूँ ये इसको क्लिक किया और ये वाला लिंक है, ताकि यूजर आपकी साइट के ऊपर आए, इधर वो क्लिक करे, सीधा जिसके पेज का बैकलिंक दिया उसकी डिटेल पे चला, ये हम्म, हाँ, और ये तो पूरी अप्रूव है बैकलिंक, ये कौन सा हमने कहीं से अप्रूवल लेनी, और ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकलिंक है। यहाँ पर अगर आप लोगों का बैकलिंक है बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपकी ट्रैफिक भी आएगी, जब फिर आप इसकी मार्केटिंग करोगे ऑटोमेटिकली उसकी भी मार्केटिंग, क्योंकि यूजर ने साइट के ऊपर आके क्लिक करना रीड मोर पे, उसने चले जाना आपकी बिजनेस वाली वेबसाइट, आपकी अपनी साइट है, आपके क्लाइंट की साइट है या एबीसी कोई भी, वो आप इधर बैकलिंक भी यूज कर सकते हो, इस पेज का भी आगे बना के पेज बना के डिटेल पेज बना के उसका लिंक भी दे सकते हो।
2 से 20 लगाओ, लेकिन एक बटन पे एक लिंक ही लगा, एक बटन पे एक ही लगेगा, एक बटन पे 10 लिंक नहीं लग सकते। इस बटन के ऊपर दूसरी एक लिंक, इस बटन पे दूसरा लिंक, इस बटन पे तीसरा लिंक। इस तरह बेशक आप इस टेक्स्ट के ऊपर, यहाँ पे भी इस टेक्स्ट के ऊपर भी लिंक लगा सकते हो, जितनी मर्जी जगह पे लिंक, लेकिन एक बटन पे एक लिंक। एक क्लिक करने पे वो एक ही साइड पे जा सकता है, 10 साइडों पे नहीं जा सकता। ठीक है, रूल है, ये चीज होती है। क्लियर हुआ? चलो अभी इसको बना के दिखाओ।
क्या पैसे लेता, क्या मतलब? नहीं, सब यानी गूगल वेबसाइट बनाने के? नहीं नहीं, ये फ्री है, टोटली फ्री है ये।
जी जी। वो आपने अपनी उस वेबसाइट का यूआरएल बनाना है ना, जो बनाना चाहते हो, लेकिन वो यूआरएल पूरा नहीं बनेगा, ऊपर आएगा साइट डॉट गूगल, साथ में लाजमी आएगा। ये सब डोमेन बन रही है, मेन डोमेन आपको नहीं जनरेट करके देगा। हाँ, वही आएगा। हम्म। अगर तो हमने किसी दूसरी वेबसाइट का बैकलिंक लगाना है तो उस वेबसाइट का लिंक देंगे। अगर हमने अपनी ही वेबसाइट के किसी दूसरे पेज का लिंक लगाना है तो पेज का लिंक देंगे।
ब्राउज़र है, जैसे गूगल क्रोम है वैसे ब्राउज़र। हाँ जी, कितनी कितनी बना ली साइट आप लोगों ने? ठीक है, पब्लिश करके मुझे इसका प्रीव्यू एक पेज भी कोई ऐड करो रैंडमली, कोई सा भी, कम से कम 2 पेजेस बनाने हैं आपने। टेक्स्ट टेक्स्ट लगा के उसको ड्रैग करके आगे ले आओगे, जैसे मैं बटन को ड्रैग करके आगे लेके आया था, तो टेक्स्ट ब्लॉक्स को ड्रैग करके आगे लेके आओगे। कोई सा भी पेज दूसरा बना दो, बस मैंने 2 पेज का प्रीव्यू चेक करना है आप लोगों का बस। इसको नहीं, अभी बस इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही है, बाकी इसके लिए थोड़ा बहुत तो कोड शोड फिर लिखना पड़ता है बाद में।
कंटेंट कोई सा भी लिख लो, कॉपी पेस्ट कर दो फिलहाल। हाँ जी, दिखाओ क्या बनाया है। अच्छा, पेज 3 पेज बना दिए, ठीक है। हम्म, ठीक है। आप दिखाओ भी जरा कितना क्या किया है। ठीक है, आप दिखाओ भाई क्या बनाया आपने। हम्म, ठीक है, यानी सारा आप लोगों को अभी क्लियर हो गया। वो तो आपकी पिक्चर की क्वालिटी लो है ना, अच्छी क्वालिटी की इमेज लो, उसमें ब्लर नहीं होगा। क्योंकि आपकी इमेज का साइज बड़ा है, जो कैनवस का है, आप उसको इमेज का साइज जो होता है ना बैनर, वो आपने परफेक्ट अपने कैनवस के हिसाब से लेना होता है। इसके लिए थोड़ा वो यूज होता है साथ में फोटोशॉप, जिससे साइज वगैरह, या कैनवा जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, वो क्या ना साइज उससे छोटा, वो तो वहां से करवा के अपलोड करो या ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। नहीं, लिमिट कोई लिमिट नहीं, हर साइज हर वेबसाइट का डिपेंड करता है, अपने हिसाब से आप यूज करो, कोई फिक्स नहीं होता साइज इसका। लो जी, अभी फिर मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और